पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 23वां यौम तासीस बरसती बारिशों में श्रीनगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कारकुनों का इजलास। महबूबा मुफ्ती ने की सदारत। अपनी तकरीर में कश्मीर के सरजमीन से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भेजा सख्त लहजे में पैगाम। कहा, सार्क विश्व गुरु बनना है तो सार्क और कश्मीर के रास्ते से बनिए, अपना घर बनाइए, फिर विश्व गुरु बनिए। लोहार मत बनिए बल्कि सोनार बनिए और जेवरात को तराशने की कोशिश कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल ढूंढने के लिए सेल्फ रूल का फार्मूला वाहिद फार्मूला है। अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ 10,000 के करीब स्टोन पेक्टर्स की एमनेस्टी बल्कि हुर्रियत लीडरान के दरवाजों तक मरकज का आला सतही टीम भेजा था। श्रीनगर के बाद जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ राजौरी, पुंछ और जम्मू में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यौमी तासीस पर लीडरान ने की बातचीत। अनंतनाग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग और शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी ने पार्टी लीडरान से किया खिताब। कहा, पार्टी का काडर वही है, कुछ लोग इन्फराजत लेकर चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। तिरंगा लहराने या सजाने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन चंद मुलाजमीन से पैसा लेना और स्कूली बच्चों से पैसा लेकर झंडे के साथ ज्यादा इंसाफ नहीं किया जा रहा है। कहा, झंडा लहराने हैं तो अपनी मर्जी से लहराएं, लेकिन जोर जबरदस्ती से झंडा लहराने पर उमर अब्दुल्ला तो क्या बल्कि हर शख्स को है एतराज। और कश्मीर में बारिशों से लोगों से सैलाबी रेले, लैंड स्लाइडिंग से मुतल्लिक खबरदार रहने की अपील। चंद घंटों की बारिशों से निकासी निजाम मफलूज। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाके जोरदार बारिशों से सड़कें और गली कोचे जेर आब। श्रीनगर कौमी शाहरा बंद, शरी अमरनाथ यात्रा मुअत्तल। सेंट्रल कश्मीर में 3 मकानात को पहुंचा नुकसान। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुबुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर, फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपना पार्टी का 23वां यौम तासीस मनाया। पार्टी के बानी अनजानी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पार्टी की दाग बेग डाली थी और उसके बाद मरकज से वापसी करके जम्मू कश्मीर में उस वक्त की मतबादिल पार्टी के तौर पर उभरने का इफ्तिखार हासिल किया। कुछ ही वक्त में पार्टी ने बड़ी मकबूलियत पकड़ ली। कांग्रेस पार्टी के साथ चंद साल और भारतीय जनता पार्टी के साथ चंद साल गुजारने के बाद 2 बार इक्तदार में भी वापसी की। 23वें यौम तासीस पर आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क में शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के अलावा जिला गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर के ही पार्टी कारकुनों को यहां तक पहुंचने की इजाजत दी गई थी। इस मौके पर पार्टी लीडरान के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरसती बारिशों के बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान ने न सिर्फ चाडूरा, बडगाम, श्रीनगर बल्कि बांडीपोरा से, गांदरबल से शेर कश्मीर पार्क का रुख किया। यौम तासीस मनाने के हवाले से अगरचे जोरदार बारिशों के बीच में कल शाम से ही तैयारियों का आगाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग ने की थी। इस मौके पर श्रीनगर में तकरीर करने वालों में सैयद नईम अख्तर अंद्राबी के साथ साथ गुलाम नबी लोन हाजुरा, मोहम्मद यासीन भट्ट, रूफ अहमद, आसिया नक्काश के अलावा मुतअद्दिद लीडरान जिनमें ज़ुहैब अहमद भी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। खिताब के दौरान पार्टी लीडरान ने दावा किया जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। चंद इनफरादी शख्सियत के मालिक जो लोग थे वो पार्टी को छोड़कर चले गए,
क्योंकि उन्हें डराने और धमकाने के बाद पार्टी से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन पार्टी में आज भी नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे आज भी पार्टी के सांचे में बराबर वहीं पर मौजूद हैं। इस मौके पर मुतअद्दिद लीडरान ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की भी बातचीत की, बेरोजगारी से लेकर करप्शन और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से छापामारी का भी तज़किरा किया। उसके बाद गुलाम नबी हांजुरा ने अपनी तकरीर में तमाम पार्टी काडर का शुक्रिया अदा किया। आसिया नकाश ने कहा कि आज भी सब्ज झंडा और कलम दवात का जो लोगों के साथ एक रिश्ता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। नईम अख्तर अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है और तहरीक में उतार चढ़ाव जरूर देखे जा सकते हैं। आगा मोहसिन को भी आप देख सकते हैं जिला बडगाम से, उन्होंने भी आज मुख्तलिफ अमूरात पर बातचीत की। आखिर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शेर कश्मीर पार्क की सरजमीन से सख्त लहजे में अपना पैगाम भेजा। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्होंने कहा, मोदी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आलमी गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब साउथ एशिया में क़याम अमन है, यानी सार्क ममालिक को साथ लेकर चलना होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सार्क ममालिक में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे ममालिक हैं, इनके साथ रिश्तों को और बेहतर करना होगा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, नई दिल्ली में शाम को डिबेट चलेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, क्या हमारे सरहद पाकिस्तान के साथ और उसके बाद मुल्क के दीगर इलाके जिनमें राजस्थान वगैरह शामिल है, वहां पर भी सरहदें इन स्टेट्स के साथ और जेर इंतजाम इलाकों के साथ लगते हैं, लेकिन गोलीबारी का शिकार सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही शहरी होता है। इसलिए जितनी भी बार बातचीत करनी होगी वो जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बातचीत के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करना होगा। उन्होंने अपने दौरे इख्तियार का तज़किरा करते हुए कहा, क्या 10 से 12 हजार के करीब स्टोन पेल्टर्स की एमनेस्टी या आम माफी का ऐलान नहीं किया गया? क्या जम्मू कश्मीर में उनके दौरे इख्तियार में रमजान में यकतरफा सीज फायर मिलिटेंटों के साथ नहीं किया गया? क्या जम्मू कश्मीर में उनके दौरे इख्तियार में जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में डायलॉग की बातचीत की, महबूबा मुफ्ती ने कहा, बहसीती वजीर आला आज तक दिखाइए किस वजीर आला ने उनके वालिद के अलावा तहरीरी तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान को मदऊ किया था। उन्होंने कहा कि मैंने तहरीरी तौर पर खतूत इरसाल किए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ, ताहम उन्होंने सईद अली शाह गिलानी का नाम लेकर कहा कि वो हमारे साथ अब मौजूद नहीं है। लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर में आला सतही टीम जिसमें राजनाथ सिंह के साथ साथ बड़े अहम लीडरान मौजूद थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान के घरों तक पहुंचे, लेकिन दरवाजे मकफल रहे, बंद रहे। जितना हो सका इख्तियार में रहकर किया। खानदानी सियासत का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, बारहा कहा जाता है मुफ्ती खानदान ने जम्मू कश्मीर में अवाम के साथ ज्यादतियां की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद चंद साल वजीर आला रहे और वो खुद सिर्फ 2 साल और 2 महीने तक ही वजीर आला रही, लेकिन दोनों का ग्राफ निकालिएगा। क्या इसको खानदानी सियासत के साथ जोड़ने वालों को खबरदार होशियार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है। सार्क ममालिक का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, विश्व गुरु यानी आलमी गुरु बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को कश्मीर के रास्ते से ही सार्क में क़याम अमन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने के लिए आपको लोहार नहीं बल्कि आपको सोनार बनना होगा, ताकि जेवरात को तराश कर आपको मार्केट में लाना होगा। उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती वाला मॉडल नहीं चल सकता है। पाकिस्तान के साथ बातचीत मसला कश्मीर हल के लिए इंतहाई लाजमी है। महबूबा मुफ्ती की तकरीर के इक़्तिबासात। आपने देखा नहीं 2019 में 370 खत्म करके आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है। आज यहां तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है और कहते हो 20 रुपए दे दो। अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं। ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो, वहां झंडा गाड़ो। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। मोदी जी, आपको मैं अभी भी कहता
कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं। हिस्ट्री में आपको इसके लिए याद किया जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, उसके लिए कोई याद नहीं करेगा। उसके लिए धुतकारते हैं लोग ऐसे काम करने के लिए। जिस तरह आप पुराने हुक्मरानों को धुतकारते हो, बादशाहों को धुतकारते हो, जी उन्होंने फलानी मंदिर तोड़ दिया तो मस्जिद बना दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर को आप जहां चाहो झंडा लगा सकते हो, इसको जेल बना दिया आपने। हमारे कश्मीरी पंडितों की बात देखिए, आपने कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए, कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के। करेंगे क्या आप ऐसा? आपने इसको जेल बना रखा। आपने हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद कर दिए। क्यों? शक की बुनियाद पे। मेरी आपसे गुजारिश है, इंसान का दिल रख के महसूस कीजिए कि उन घरों की क्या हालत होगी जिनके लख्त जिगर आपने तिहाड़ जेल में, आगरा जेल में और पता नहीं कहां कहां रखे हैं। उनके पास किराया भी नहीं है वहां जाने के लिए। मेरी गुजारिश है, इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन नौजवानों को जनरल एमनेस्टी देके इनको रिहा कर लीजिए, अपने घरों में जाएं। और जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ताकि मेरा बुजुर्ग सुबह बस में बैठ के यहां से होते हुए ईरान जाते हुए हज के लिए चला जाए। सुना असल? अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो मैंने कहा उसका रास्ता या तो जम्मू कश्मीर से होते हुए साफ के बीच में से गुजरेगा, बाकी क्वाड, G20, G7 से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। ना आप उससे कोई गुरु शुरू बन सकते हैं, मगर पहले अपने घर को संभालिए। अगर आप जम्मू कश्मीर को अपना घर समझते हैं तो इसको संभालिए। ये जो आपने गलती की 2019 में, लोहार मत बनिए, लोहार का हथौड़ा मत बनिए कि सिर्फ मारना जानता है। अगर बनना है तो सुनार बनिए जो जेवर तराशता है। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने पहले इस मुल्क को आजाद किया, उसके बाद इस मुल्क की बुनियादें रखी, उसके बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जोड़ा। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हमने पाकिस्तान को दरकिनार किया, एक हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया। आप कहते हो झंडा लगाओ, अरे हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबूल किया, झंडे को भी बहुत पहले कबूल किया, मगर फर्क इतना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का पार्टी के 23वें यौमी तासीस के मौके पर श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान उस पार के कश्मीर का भी तज़किरा किया। उस पार के कश्मीर में जो इस वक्त एग्रीमेंट के तहत दो ममालिक रास्ते बनाते हैं, तामीर और तरक्की करते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन का गहवारा बनाने के लिए आपको सार्क ममालिक के साथ चलना होगा, लेकिन ये रास्ते जम्मू कश्मीर से ही जाते हैं। नाज़रीन, इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला में भी आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 23वें यौमी तासीस पर पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुर रहमान वीरी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अवाम के जमा गफीर से तकरीर की। अब्दुर रहमान वीरी ने भी जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए जम्मू कश्मीर में पार्टी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके दौरे इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर के लिए जो अवामी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक मामलात हल किए गए हैं वो तारीख में रकम हो चुके। इस मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बड़ी अहम शख्सियात ने पार्टी को ज्वाइन किया। अब्दुर रहमान वीरी ने कहा, हमने यहाँ फाउंडेशन डे था, इसलिए हमने इस साल हम ये नॉर्मली फाउंडेशन डे श्रीनगर में मनाते हैं। इस साल हमने फैसला किया कि ये फाउंडेशन डे हम साउथ में अनंतनाग में बुला लेंगे, श्रीनगर में उधर शेर कश्मीर पार्क में, और बारामूला में बारामूला डाक बंगले में मनाया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, जो हमारी लीडरशिप है यहाँ, साथी सुहेल साहब हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान है, जोन प्रेसिडेंट साहिबान है, सेक्रेटरी साहिबान है, उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छा खासा यहाँ फंक्शन अच्छा रेस्पॉन्ड हुआ। मुझे लग रहा है कि बारामूला एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है,
यह कशीर पट वनान बह लीडरन यह वन पन्न कुल तथी लगन ये जमीन जरखेज ये जरखेज जमीन है। मुझे पता है मैं किस सारी जमीन से बात कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अजीज बारामूला के लोग PDP आज पार्टी का फाउंडेशन डे है। वैसे तो सेंट्रली श्रीनगर में इसके जो रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो होता था, लेकिन इस बार पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि पूरे कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 23वें यौम तासीस के मौके पर अब शुमाली कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी पार्टी कारकुनों ने आज इस इज्तिमा में शिरकत की। बरसती बारिशों के बावजूद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग, सरताज मर्दी, सईद फारूक अंद्राबी समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम ओहदेदार मौजूद थे। बरसती बारिशों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कारकर्दगी का खाका आपके सामने है और जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेकाम था, जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में पोटा टास्क फोर्स और इख्वान का राज था, उस वक्त भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अवाम को राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की और लोगों में जो दम था, अंदर जो घुटन पैदा हुई थी, आज वो गुबार जो है वो बाहर निकल के सामने आ रहा है और काफ़ी जो है मसले मसाइल पे बात हुई। जिसे बेग साहब बार बार कहते हैं कि उनको आग लग जाती है जब आप उनका नाम लोगे, उनके लिए वो चीज़ काफ़ी है कि प्रॉक्सी पार्टी कौन है। देखिए, बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग क्या तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 23वें यौम तासीस पर जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में पार्टी लीडर ने आज मुफ्ती मोहम्मद सईद के सेल्फ रूल महबूबा मुफ्ती की कायदाना सलाहियतों पर बातचीत करते हुए कहा। राजौरी की तस्वीरें, राजौरी में भी मकामी लीडरशिप ने अपना पार्टी का यौम तासीस मनाया। इस मौके पर कहा कि राजौरी, पुंछ और आसपास के इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इक्तदार में आने या अपोजिशन में रहने लोगों के मसाइल, गोलाबारी और बाकी मामलात पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कलीदी रोल अदा किया। इस मौके पर खवातीन, मर्द और बुजुर्गों के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने यौम तासीस के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हमारा 23वां यौम तासीस जो है फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है राजौरी के हेडक्वार्टर के ऊपर और आप देख रहे हैं कि नौजवानों में किस तरह का जोश है और नौजवान आज ये समझ चुका है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख है, अगर उसकी खोई हुई पहचान को कोई वापस ला सकता है तो वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं और उसी जंग के लिए हमने आज इस फाउंडेशन डे के ऊपर ये अहद किया है कि इन नौजवानों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानों का नजराना ही क्यों ना देना पड़े। हमारी लीडर जो इस वक्त इन नौजवानों की लड़ाई इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब किया। तकरीब के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तिरंगा से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा, तिरंगा लगाना या लहराना गलत बात नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती करके तिरंगे को खरीदना और इससे लहराना बहुत ज्यादती है। मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाज़त है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए। अब सिर्फ फ़र्क यह है कि ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से ना, कौन कहता है कि नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चली, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजबुल के साथ। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, वालिदैन का एहतराम कुरान पाक में भी तज़किरा किया जा चुका है और कुरान पाक के इसी रास्ते से चलते हुए जम्मू कश्मीर में कई एक बार वालिदैन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में एक तकरीब के दौरान मुतल्लिका ओहदेदारों की तरफ से यौम वालिदैन मनाया गया। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गवहर को नुमाया तौर पर बेहतर नुमाया कारकर्दगी पर और रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन पर, जिसमें नात शरीफ और उलमा के फ़लसफ़े
اور رمضان مبارک کی تفسیر اور قرآن پاک کے تناظر میں جموں کشمیر دنیا بھر اور باقی معاملات پر علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ گلستان نیوز نیٹ ورک جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز اور اس میں کلیدی رول جو ہے ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر اور پوری ٹیم کا رہا۔ آج اس تقریب پر عمر عبداللہ مہمان خصوصی تھے اور اشفاق گوہر کے لیے ایوارڈ ہمارے ساتھی فردوس نجار نے حاصل کیا۔ اشفاق گوہر نئی دلی میں تعینات ہیں اور وہیں سے رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ نہ صرف سیاسی معاملات بلکہ مذہبی معاملات پر علماء کو بارہا اسٹوڈیو میں تشریف لا کر جموں کشمیر اور دنیا بھر کے ناظرین تک تمام پروگرامز پہنچائے گئے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا آگے بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر مقررین نے آج کی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ پروگرام رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی طرف سے جس کے صدر جو ہے سابق اسمبلی کے اسپیکر سابق MLA عیدگاہ جناب حاجی مبارک گل صاحب مہمان خصوصی تھے۔ مہمان ذی وقار نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر عمر عبداللہ موجود رہے۔ اس میں ایوارڈ رکھے تھے آج جس میں ہم نے علمدار کشمیر کے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اپنا جو ہمارے یہاں پہ جو کلچر ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے علمدار کشمیر کی جو تعلیمات ہے ان کو ہم نے سیکھنا چاہیے، اس میں بڑا ایک فلسفہ ہے ہماری زندگی کے لیے، اس لیے ہم نے علمدار کشمیر کے نام سے ایک ایوارڈ رکھا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ گلستان کا ایک پروگرام تھا رمضان مبارک جو بڑا لائک کیا گیا اور لوگ دیکھتے تھے اس کو کافی، میں بھی دیکھتا تھا، اور ہماری جوری نے فیصلہ کیا کہ اس بار ہم علمدار کشمیر مذہبی ایوارڈ ہے اس کو گورنر صاحب کو ہم نے اس پروگرام کے لیے دیا ہے۔ اور ناظرین شیخپورہ بڈگام سے بھی آج مقامی پنجوں کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہا۔ ٹرانسفر پالیسی کو لے کر اپنا احتجاج انہوں نے لگاتار جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ٹرانسفر پالیسی جو جموں کشمیر میں لگاتار جو مائنورٹیز کی کلنگ ہوئی یا کشمیری پنڈتوں کی کلنگز ہوئی یا غیر کشمیریوں کی کلنگز ہوئی، اس کے بعد سرکار نے ابھی تک ان کی ٹرانسفر پالیسی کو واضح طور پر ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ فیملی سے دور ہیں بلکہ انتہائی ذہنی کوفت کے شکار ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، یہاں سے تو وہی امید دکھ رہی ہے نا۔ دیکھیے، آپ دیکھیے اگر یہ 5 بندے PM پیکیج کے ہیں، اگر ان کو جموں بھیجا گیا دیٹ مینس اٹ از اے ریلوکیشن پروسیس دیٹ ہیز بین اسٹارٹڈ، تو اب ہمارے اندر یہ امید جاگ چکی ہے کہ یہ ریلوکیشن اب دھیرے دھیرے سرکار ایسے ہی کرے گی۔ اور ساتھ میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس آرڈر سے ایک اور بات کلیئر ہو گئی کہ SRO 412 کے تحت جو ہم سے بانڈ لیا گیا تھا وہ بانڈ بھی نان لیڈمائڈ ہوتا ہے اس آرڈر کے ذریعے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ بانڈ یہی کہتا ہے کہ ہمیں کشمیر میں ہی جاب کرنی ہے۔ اگر ان 5 بھائیوں یا بہن کو جموں بھیجا گیا ہے دیٹ مینس یہ بانڈ یہاں پر بریک ہو جاتا ہے، تو یہ سب کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج ترال اور متعدد علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران الطاف ٹھاکر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی کوششیں ہیں کہ جموں کشمیر میں جو عوام کو مسائل درپیش ہے تعمیر و ترقی کو آگے لینا ہے، اور اس ضمن میں ان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لانے لگی۔ الطاف ٹھاکر نے دعویٰ کیا موجودہ وقت میں جموں کشمیر میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جموں کشمیر کے تئیں عوام کے ساتھ محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بھی جاری رکھا جائے گا۔ الطاف ٹھاکر سے اس موقع پر مقامی عوام نے بجلی، پانی، سڑک اور باقی سہولیات کا بھی تذکرہ کیا۔ دیکھیے، کورٹ نے اب چارج شیٹ فاروق عبداللہ پہ جو لاگو کی اور جس میں اور بھی اس کے بڑے چور ہے۔ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ جموں کشمیر میں 30 سالوں میں جو بھی فنڈ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ، جموں کشمیر کی ترقی اور جموں کشمیر کے یوتھوں کے لیے آئے، انہوں نے ہمیشہ ان کو اپنی الیکشن کمپیننگ اور نیشنل کانفرنس کو جتانے کے لیے کیا۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ 1987 میں آج جو آپ کے سامنے جو صلاح الدین ہے وہ یوسف صاحب تھے، اور یاسین ملک جو آج تہاڑ جیل میں بند ہے اس کو بھی بنایا نیشنل کانفرنس سے۔ انہوں نے ہر سطح پر جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ظلم کیا، اور آج فاروق ادھر پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر سابق MLC یاسر ریشی نے آج حلقہ انتخاب سنبل سنواری میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران محمد یاسر ریشی نے کہا کہ پیپلز کانفرنس آنے والے دنوں میں عوام کی دہلیز پر جا کر جموں کشمیر اور دیگر معاملات کو
तामीर और तरक्की और बाकी जावियों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मकामी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद भी मौजूद थी। तो ये कुछ इलाके ऐसे थे जिनको खाली वोट लिया जाता था और इग्नोर किया गया था। आज तक इनको था, प्रॉब्लम्स थे, मुश्किलात थे। हमें भी कम टाइम मिला इनके हालात में बदलाव लाने के लिए। ये अल्लाह का शुक्र है कुछ कर पाए। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों के बाद ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ सिचुएशन है, तस्वीरें खुद बयां करती है। वादी कश्मीर में बिलखुसूस श्रीनगर में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब से जोरदार बारिशें हुई, जिससे कई इलाकों में सड़कें और गली कोचे जेर आब आ गए हैं। बाज़ इलाकों में पानी दुकानों और मकानों में भी घुस गया। इतलात के मुताबिक श्रीनगर में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब से जोरदार बारिशें हुई, जिससे कई इलाकों में सड़कें और गली कोचे जेर आब आए हैं। पानी दुकान और मकानों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। तेज बारिशों ने लोगों की नक्ल हमल में भी मुश्किलात पैदा की हैं और सड़कों और गली कोचों में जमा पानी ने उन्हें घरों में ही महसूर कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि नाकस ड्रेनेज निजाम बारिश के पानी का सड़कों और गली कोचों में जमा होने की बुनियादी वजह है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिशें से मालूम होता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम नाकाम हो चुका है। उनका कहना था कि सड़कों और गली कोचों पर इस कदर पानी जमा है कि बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का पैदल सफर करना मुश्किल नहीं बल्कि खतरे से खाली भी नहीं है। पाइन शहर के खानियार इलाके में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में लाल चौक, सोवरा, शाहरा जेर आब है। आने से लोगों को अबूर मरूर में काफी दिक्कतें पेश आई। श्रीनगर के बाज नशेबी इलाके में काफी इलाके जेर आब हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। कश्मीरी खबरनामा देखने के लिए नई दिल्ली चलते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे दोबारा न्यूज एट 6 PM में फिर मुलाकात होगी आज शाम 6 बजे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये